आज़ादी के अमृत महोत्सव की आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से आज नागपुर ज़िले के सभी स्कूल, सोशल वर्क कॉलेज, दिव्यांग की स्कूल और इनके सबके सहयोग से ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के आयोजन में हमारे बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पास में हमारे सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त सर डॉक्टर प्रशांत नारनवरे सर यहाँ उपस्थित है और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये रैली को हम सफल बनाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अमृत महोत्सव सामाजिक न्याय विभाग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है पूरे राज्य में। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इनके मार्गदर्शन के अंतर्गत पूरे राज्य में सामाजिक न्याय विभाग कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे सारे हॉस्टल्स, स्कूल्स, हमारे जितने भी कार्यालय हैं उनमें हमने कार्यक्रमों का नियोजन किया है। इसके अंतर्गत कल हम गोंदिया, भंडारा इन जिलों में गए, वहाँ पर कार्यक्रम किया। आज नागपुर में सामाजिक न्याय भवन में हमने एक बड़े कार्यक्रम का यहाँ से आयोजन किया है। हम समझते हैं कि आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारी जो जवाबदेही है, विशेषतः सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की संवैधानिक मूल्य जो संविधान में दिए गए हैं, जो प्रॉमिस किए गए हैं, वो सारे मूल्य, वो सारी सुविधाएं जो कि इस देश के नागरिक को देनी आवश्यक है, वो सारी सुविधाएं हमारे कार्यों से इस देश के नागरिकों को मिले। यही संकल्प हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे लिया है और हमारा विभाग, समाज कल्याण विभाग, इस संकल्प को कायम रखने के लिए और इसमें बढ़ोतरी करने के लिए निश्चित कटिबद्ध है। सर, रैली यहाँ से आपके सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय से शुरू होकर उसका समापन कहाँ होने वाला है और उसका मार्ग क्या रहेगा, उस बारे में जानकारी दें। हमने सामाजिक न्याय जो हमारा विभाग का कार्यालय है, यहाँ से रैली की शुरुआत की है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर वहाँ पर उसका समापन होगा और उसकी पूरी जो पथ है वो हमने अलग अलग जगह से नागपुर के जो प्रोमिनेंट एरियाज हैं वहाँ से उसको डिलाइन। कुल कितने स्कूलों का समावेश, जैसे कि आपने कहा कि बाकी जो जिले हैं वहाँ पर भी आपने इस रैली का आयोजन किया है, तो अभी नागपुर शहर में कुल कितने स्कूलों का समावेश इसमें है? पूरे महाराष्ट्र में हम लोग 441 जो हमारे हॉस्टल्स हैं, 2500 हमारे अनुदानित वसति गृह हैं और 90 स्कूल्स जो हैं और 19 आश्रम स्कूल्स हैं, इन सब में इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी प्रकार लगभग 36 जगह पे हमारे सामाजिक न्याय भवन है, वहाँ पर हम इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उसी के साथ में हमारे पास 36,000 अनुसूचित जाति की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी हमने कलेक्टर्स और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को विनंती करके हर घर झंडा इस कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में निर्देश दिए हुए हैं। ये पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव यहाँ मनाने जा रहा है। पहले तो ये होता था कि आज़ादी के 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो ही दिन में मनाया जाता था, बट अभी पूरे ग्रामीण इलाके में, शहरों में 3 दिन ये त्यौहार चलेगा और ये त्यौहार इस तरीके से चल रहा है। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से इनको आज़ादी का महोत्सव जो मनाया गया है, आज हम लोग ग्रामीण से आते हैं, आज गांव-गांव में जाओगे तो हर घर में तिरंगा लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा त्यौहार आज हम लोग पूरे इंडिया में मनाने जा रहे हैं और लहर एक खुशी की है। बच्चों में आज पूरा उत्साह का वातावरण है। आज पूरे कर्मचारी है, हर क्षेत्र के वर्ग के लोग या छोटे से छोटे नागरिक सब ये उत्सव मना रहे हैं और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और इस खुशी में हम लोग सब यहाँ नागपुर में शामिल होने आए हुए हैं और आज हमारा पूरा देश एक आज़ादी महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहा है और ये आगे ही ऐसा चलेगा, इसकी अपेक्षा करते हैं। सबसे पहले भारत माता की जय से शुरुआत करूंगी और चाहूँगी ये प्रोग्राम जिस तरीके से पूरा देश भर में मनाया जा रहा है, ये इसी तरह मनाया जाए और हमारे देश के लिए जितने लोगों ने बलिदान किया उसको याद करके और उनके परिवारों ने जो सहा है, आगे चल के कभी भी ऐसा ना हो और हमारी आज़ादी ऐसी बरकरार रहे, हमारे यहाँ का डेमोक्रेसी ऐसे ही बरकरार रहे। यही शुभकामनाएं सबको देते हुए आज़ादी का पर्व मनाना
आज़ादी जो हमको इतनी मुश्किल से मिली है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे, यही चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो मैं अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक भारतीय बेटी हूँ और मैं होम फॉर एजेड एंड हैंडीकैप ये इंस्टीट्यूशन से हूँ। और ये आज़ादी का महोत्सव हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। जैसा दिवाली और ईद, क्रिसमस ये सब मनाते हैं, वैसा हमारे सभी भारतीयों के लिए बड़ा पर्व है। तो आज के दिन के लिए हम सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि यह भारतवर्ष आज के लिए नहीं, यह आज़ादी का महोत्सव आज के लिए नहीं, अगले कई दिनों तक ये बनना चाहिए अपने दिलों में भी। अभी हम देख रहे हैं कि हम ये बस रैलियाँ ये सब निकाल रहे हैं, ये नहीं, बस हमारे दिलों में भी होना चाहिए और यही भावनाएं हमने सभी में लानी चाहिए। यही बस आज के दिन के लिए शुभकामनाएं सबकी। धन्यवाद सर। आज की इस रैली के बारे में आपके विभाग ने इसकी तैयारी कैसे की थी, सूचित कैसा किया गया था लोगों को, और इतने सारे लोग जो जमा हुए हैं इसके बारे में? नागपुर जिला के दिव्यांग स्कूल और वर्कशॉप के सभी कर्मचारियों की ओर से ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज ये रैली भव्य प्रमाण में आज इस नागपुर शहर के अंदर में सेलिब्रेट की गई है। आज अपने भारत देश को 75 साल स्वतंत्रता के लिए हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से विविध उपक्रम द्वारा ये सामाजिक न्याय की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हम जा रहे हैं। इसमें सभी नागपुर जिले के जो भी दिव्यांग स्कूल और वर्कशॉप है वहाँ के समस्त कर्मचारी, वो उसमें शिक्षक है, शिक्षकेतर कर्मचारी है, हर्षोल्लास से साथ में ये आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं। कौन से स्कूल से आप? शंकर नगर मुबधिर विद्यालय। कितने विद्यार्थियों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया? करीबन 50 विद्यार्थी। इस अमृत महोत्सव को आप कैसे देखते हैं? बहुत शान से देखते हैं। हमारा देश है, हमारे देश की शान, हमारे स्कूल, हमारे बच्चे और हमारे देशवासी है। तो कैसे मनाना चाहिए अमृत महोत्सव? बहुत खुशी से, ऐसे ही तिरंगा लहराते हुए, फड़कते हुए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैडम, एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से। आए दिन अखबारों में महिला उत्पीड़न की खबरें आ रही है और अमृत महोत्सव चल रहा है, आप कैसे देखते हैं इस अमृत महोत्सव को? अमृत महोत्सव में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि महिला उत्पीड़न में हम सहभागी न हुए और जो भी कर रहे हैं उनको हम मना करें। अपने कोशिश अपने स्तर पर हर एक की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अपने शुरुआती घरों से करनी चाहिए। पहले अपने माँ को सम्मान दीजिए, बहन को सम्मान दीजिए, बीवी को सम्मान दीजिए और बाद में समाज को बदलने के लिए चाहिए। अगर हर घर सम्मानित रहेगा, महिलाएं हर